नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज हम तीन शब्द पे बात करेंगे। पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। कार्ल मार्क्स के रेफरेंस में हम इस पे बात करेंगे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को डिफाइन किया आर्थिक आधार पे। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद की अवस्था में समाज में दो वर्ग होते हैं, डोमिनेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। डोमिनेंट क्लास में उन्होंने पूंजीपति को रखा और डिपेंडेंट क्लास में कहा कि इसमें समाज के सर्वहारा वर्ग, श्रमिक मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। उन्होंने इसी आर्थिक आधार पर कहा कि यह अवस्था शोषण की अवस्था है, इसमें पूंजीपतियों द्वारा सर्वहारा का शोषण किया जाता है। और इसी आर्थिक आधार पर कार्ल मार्क्स ने एक क्रांति की बात कही और उन्होंने कहा कि क्रांति के बाद समाजवाद की अवस्था होगी, फिर उसके बाद साम्यवाद की अवस्था आएगी। समाजवाद की अवस्था में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कहा कि यहां पे भी समाज में दो वर्ग होंगे, डोमिनेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। डोमिनेंट क्लास सर्वहारा यहाँ पे डोमिनेंट क्लास में होगा और डिपेंडेंट क्लास में यहाँ पे पूंजीपति होगा। यह अवस्था में राज्य होगा। राज्य का काम क्या होगा? तो वो पूंजीपतियों के अवशेषों को नष्ट करने का काम करेगा। पूंजीपतियों द्वारा जो प्रतिक्रांति, जो काउंटर रिवॉल्यूशन की जो संभावना होगी, राज्य का काम उसको नष्ट करना होगा। इस अवस्था में सभी व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार काम करेंगे और प्रत्येक को उनकी कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। ये हुआ समाजवाद की अवस्था। अब कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की अवस्था की कल्पना की। उसमें उन्होंने यह कहा कि साम्यवाद की अवस्था समाजवाद से स्वतः आ जाएगी जब पूंजीपतियों का समूल नाश हो जाएगा और क्रांति की संभावना नहीं रहेगी। और साम्यवाद की अवस्था वर्ग विहीन होगी, क्लासलेस होगी, राज्य विहीन होगी, स्टेटलेस होगी, क्योंकि राज्य की आवश्यकता अब नहीं होगी, क्योंकि अब पूंजीपति समाज में वर्ग नहीं है, शोषण नहीं है। और साम्यवाद की अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार काम करेंगे, लेकिन उन्हें यह वेतन उनकी कार्य के अनुसार नहीं बल्कि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। यह है साम्यवाद की अवस्था। समाजवाद की अवस्था में व्यक्ति को वेतन उनकी कार्य के अनुसार और साम्यवाद की अवस्था में व्यक्ति को वेतन उनकी आवश्यकता के अनुसार। धन्यवाद।